मेरे प्यारे मित्र लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का कहाँ जी, नितेश मैथ्स पे। देखो दोस्त, आज ना हम एक साइक्लिक कोलेटरल का बहुत मस्त प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। साइक्लिक कोलेटरल के बारे में जितना है मैंने सब आपको इस चैनल पे अपलोड कर रखा। आज हम लोग ना उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो पहली बार मेरे पेपर में टपका था 2018 के मेंस में 11 सितंबर को। उसके बाद ये सवाल का पेपर में झड़ी लग गया, सीपीयू में भी आया सवाल। एक्चुअली में जब पहली बार आएगा तो पता नहीं चलेगा कि बनाना इसको कैसे है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बहुत सारे ट्रिक वगैरह ये सब बने, तो मैं आपको ना पहले वो प्रूफ कर दे रहा है ट्रिक, उसके बाद देखना फिर सवाल का जवाब तुम्हारा कितने आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये छोटा छोटा चीज सब अगर समझ लोगे ना तो पेपर में अगर आएगा तो शायद वो साल तुम्हारा व्यर्थ नहीं होगा। हो सकता है तुम अगली साल सीख के जाओ, अच्छा ये सवाल भी आता है, ऐसा सवाल हम सीख के जाएंगे, हो सकता है वो साल तुम्हारा बच जाए, ठीक है ना। जैसे हमारा 18 का साल खराब हो गया था, 19 का साल खराब हो गया था, 20 का साल मेरे लक में था तो मेरा हो गया था। आई विश आपका पहले साल ही हो जाए नौकरी, ठीक है दोस्त। चलो देखो, मैं पहले ना सवाल का जवाब बता दूंगा क्या है वो, उसके बाद में प्रूफ कर दूंगा और उसके बाद एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, पिक्यूआरएस एक आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जी कहाँ लाई करे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। खैर वो यहाँ काम नहीं आएगा, बस मैं बता दिया। अभी देखिए, उसके 3 साइड दे रखे, पिक्यू, क्यूआर और एसआर का वैल्यू दे रखा है और एक दूसरे साइड का लेंथ बताना है। एक उसमें बहुत मस्त चीज है, इफ पीयर बाइसेक्ट्स क्यूएस। पहले फिगर बना लेते हैं, पेपर में भी फिगर नहीं दिया था, वो तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है ना। आओ देखते हैं, चलो। पहले तो एक मस्ती में हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं दोस्त। देखो एक सर्कल हम, प्यारा सर्कल ऐसे बनाए और फिर उसके बाद मेरे भाई मैं एक क्या बना लूं, क्वाड्रिलेटरल। आइए देखिए, अभी तक तो प्यारा बन रहा है, हो सकता है कहीं बाद में टेढ़ा हो रहा फिगर हो जाए तो आप हमको माफ कीजिएगा। अरे तो मस्त फिगर बन गया मेरे भाई। अब देखो, हम लोग ना बहुत सारी वाले कलम से यूज करते हैं, चलिए पी क्यू आर एस। एक आपका क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे भाई। इसमें पी क्यू का लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 14.4। क्यू आर का लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है, 12.8। एस आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 9.6। और आपको किसका वैल्यू बताना है, पी एस का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। मैं इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक। अभी देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस। एक बात ये, पी आर बाइसेक्ट्स क्यूबस। पहले ये देखो पी आर है कौन, तो पी आर गुरु कौन है तुम्हारा, पी आर ये है ना, वो डायगोनल है। चलो मैं इसको खूनी कलम से बनाता, रुक जाओ, पी आर। चलो ये पी आर हो गया। पी आर बाइसेक्ट्स किसको है जी, क्यूएस को। चलो मैं पहले क्यूएस को भी ड्रॉ कर ही देता। यस, क्यूएस भी ड्रॉ हो गया तुम्हारा। अब पी आर बाइसेक्ट्स क्यूएस है, पी आर किसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्यूएस को। मतलब है जी, मतलब है जी, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। देखो दोनों अपने आप में, पी आर और क्यूएस आपस में बाइसेक्ट नहीं किया, बोला पी आर बाइसेक्ट्स क्यूएस। पी आर है ना, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्यूएस को। तो देखो एक प्रॉपर्टी होता है, मैं पहले वो लिख दे रहा, फिर तुम्हें प्रूफ कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं बोला ना प्रूफ कर दूंगा। पहले मैं तुम्हें सवाल का जवाब बताया था, उसके बाद मेरे भाई आप क्या कर लेना जी, प्रूफ, ठीक है ना। देखो एक प्रॉपर्टी क्या होता है, जब भी किसी साइक्लिक ऑर्बिटल में कोई डायगोनल, आपस में कोई डायगोनल, एक डायगोनल को अगर कोई बाइसेक्ट करे, एक डायगोनल को अगर कोई बाइसेक्ट करे, तो जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, सुनना, जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, सुनना, जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है उसके इस साइड का प्रोडक्ट और इस साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्या हम बोले, बाइसेक्ट कौन हो रहा है, क्यूएस। पी आर तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट कौन हो रहा है, समद्विभाजित कौन हो रहा है, क्यूएस। तो क्यूएस के ई पट्टी वाला साइड, ई पट्टी वाले साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। क्यों, अभी तुम्हें पता चलेगा थोड़ी देर में, अभी पहले देखो तो आंसर आने दो तो पहले। चलो तो मैंने क्या बोला, क्यूएस, क्यूएस के इस साइड और इस साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, मतलब है पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर क्या होगा जी, एस आर इंटू पी एस। समझ पाए क्या, जो बाइसेक्ट हुआ उसके इस साइड और इस साइड का प्रोडक्ट, तो एक बार इस साइड कौन आ रहा है 14.4 और 12.8, और एक बार उधर कौन आ रहा है 9.6 और x। वेरी गुड, मतलब एक बार इधर पी क्यू और उधर क्यू आर, और इधर एस आर तो इधर क्या पी एस। यस सर, यस सर, इतना तो हमारे समझ में आ गया गुरुजी। अब आप खूनी कलम का इस्तेमाल कर लीजिए। ये कितना है जी, 14.4 गुने 9.6 बराबर एस आर
अच्छा वेट 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 9.6 नहीं है, देख रहे संगति का असर 12.8 बराबर 9.6 इंटू क्या जी एक्स। अब हम यहाँ से जल्दी से एक्स का वैल्यू ले आते। गुरुजी जल्दी का काम तो शैतान का होता है, अब मतलब आप शैतान हैं? नहीं भाई। चलिए अब यहाँ देखो, मैं इसको कट करूँ, मैं इसको कट करूँ तो देखो कैसे कट होगा, दूसरा कलम से काटते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा देते हैं, ठीक है ना, और 32 से काट देते हैं, 32 से 3 बार में, 32 से 4 बार में, यस सर। 3 से इसको 4.8 बार में काट दीजिए तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4.8 गुने 4, 48 चौका होता है 192, मतलब 19.2 सेंटीमीटर। डेट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आप काट तो लोगे ना, 14.4 गुने 12.8 बराबर 9.6 गुने एक्स। एक्स का वैल्यू ले आओ ना, एक्स का वैल्यू ले आओ, क्या दिक्कत है? समझ पाई क्या? मैं क्या बोला, जो बाइसेक्ट होगा, जो बाइसेक्ट होगा उसके इस साइड का प्रोडक्ट और इस साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, उसके इस साइड और इस साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। एक बार इधर वाला नीचे वाला, एक बार ऊपर वाला, ठीक है ना। अभी प्रूफ करते हैं, तुम टेंशन मत लो, और फिर तुम्हें ना इसके बाद वाला सवाल तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए जरूर दिया जाएगा, आप टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है दोस्त। चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा, या अब आओ, अब मैं फिगर बना रहा है, ठीक है ना। देखो अब मेरे भाई, पहले हम पिक्की वाले, पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना। आइए जी गुरुजी, सर्कल हो गया। चलिए सर्कल के बाद मैं क्या करूं, सर्कल के बाद मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लूं। देख रहे हैं, कभी कभी नौटंकी करता है, कोई बात नहीं, आपको देखता है ना तो ये सब नौटंकी करने लगता है गुरुजी। अभी तक तो सही जा रहा है, अभी भी यस, नहीं नहीं थोड़ा सा ये कर्व हो गया ना, या अब आओ, अब देखो पी क्यू आर एस, एक डायगोनल था, पी आर किसको बाइसेक्ट कर रहा था, क्यू एस को। चलो मैं इस कलम से बनाता, डायगोनल पी आर, डायगोनल पी आर बाइसेक्ट्स क्या जी, क्यू एस। आइए, कौन हो रहा है बाइसेक्ट, क्यू एस हो रहा है बाइसेक्ट, कौन हो रहा है बाइसेक्ट, क्यू एस हो रहा है बाइसेक्ट। हाँ ठीक है ना दोस्त। और चलो, और हम सोच रहे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ कर रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। तुम जो हम लिखेंगे वो तुम हमें बताना, जो हम लिखेंगे वो तुम्हें बताना। क्या सोचो, मैं एनसीईआरटी का राइटर बन रहा, थिंक, थिंक क्या, थिंक ट्रेंगल ओपीक्यू कन्ग्रुएंट ट्रेंगल ओआरएस। मैं क्या बोला, आप थिंक करो, क्या ट्रायंगल ओपीक्यू कन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, मैं गलत भूल गया, ट्रायंगल ओपीक्यू सिमिलर ट्रायंगल ओआरएस है क्या, ओपीक्यू सिमिलर ट्रायंगल ओआरएस है क्या। सोचो, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए दो एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, यस सर। कैसे कैसे एंगल हो, इक्वल एंगल होगा, सो देखो यहाँ पे, बोलो गुरुजी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। चलो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखो क्यू आर एक तुम्हारा कॉर्ड है, वहां से पी को टच करा दिए और वहां से क्यू आर को फिर एस पे ले गए, तो अगर सेम कॉर्ड है तुम्हारा, तो कॉर्ड क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड एट द सर्कमफेरेंस। एक बार वो पी पे भी सेम ही एंगल बनाएगा और एस पे भी सेम ही एंगल बनाएगा। कहीं से भी तुम क्यूआर को एक साइड खींच के ले जाओ, क्यूआर को एक साइड, इस साइड ही तुम हमेशा खींच के ले जाओ, पी आर एस जहां जहां मिलाना मिला दो, हर जगह सेम एंगल बनेगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब देखो, देखो अब तुम्हारा एंगल पी और एंगल एस के बराबर कर दिया। अब हमें तुम बताओ, क्या एंगल क्यू ये वाला और ये एंगल ये आर बराबर होगा, देखो दूसरा कलम का यूज की, हाँ बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पी एस एंगल क्यू और पी एस एंगल आर आपका हो गया, यस सर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो पता है क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके अपोजिट साइड का अनुपात, उसके अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होता है, ठीक है ना। हम क्या बोले, अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होगा, ठीक है जी। आओ देखो, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होगा। अब आओ, सबसे पहला एंगल ओ, आते हैं ट्रायंगल ओपीक्यू में, सबसे पहले आते हैं एंगल ओ के अपोजिट में क्या है जी, पीक्यू है, यस सर। तो एंगल ओ के अपोजिट दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या है, एस आर है। ये किसके बराबर होगा, अब लाल वाला एंगल ले लो, तो तुम्हारा एंगल पी के अपोजिट में क्या है, ओ क्यू है,
और एंगल यहाँ पे एंगल पी ट्रायंगल ओ एस आर में किसके बराबर है, एस के बराबर है, तो उसके अपोजिट में क्या है जी, ओ आर है। आई होप हमें लगता है आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, नहीं आते तो जाओ वीडियो देखो, पढ़ा हुआ है। और उसके बाद आपका ये बैगनी वाला एंगल क्यू क्या, एंगल क्यू के अपोजिट में कौन है जी, ओपी है। और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, इसके अपोजिट में क्या, ओएस है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से थिंक करो, क्या ट्रायंगल ओपीएस सिमिलर ट्रायंगल ओआरक्यू है क्या? हम क्या बोले, ट्रायंगल ओपीएस सिमिलर ट्रायंगल ओआरक्यू है क्या? यस सर है सिमिलर, वहां भी सेम ही कंडीशन लगेगा। गुरुजी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यस सर। आइए अब हमें बताओ क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यस सर, क्योंकि एस आर पी पे भी ले गया और एस आर क्यू पे भी ले गया। अब चलो, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, यस सर, क्योंकि पी क्यू एस पे भी गया और पी क्यू आर पे भी गया, ठीक है ना, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होता है, उसके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात जी सेम होता है। अब देखो, अब बोलोगे गुरुजी एक काम करो, यहाँ से एंगल ओ के अपोजिट में ट्रायंगल ओपीएस में क्या है जी, पीएस है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे पीएस, और इधर कौन है जी, क्यू आर है, बराबर। ठीक दोस्त, बराबर। अब आइए एक बार एंगल पी के अपोजिट में क्या है, ओएस है, और एक बार एंगल पी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, कौन से ट्रायंगल, ओ क्यू आर में, तो क्यू के अपोजिट में क्या है जी, ओ आर है। चलो, और तीसरा वाला क्या एंगल एस है, एंगल एस के अपोजिट में क्या है, ओपी है, और एंगल एस किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, और एंगल आर के अपोजिट में क्या, ओ क्यू है। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन सेकंड। हो गया, प्रूफ हो गया। और एक और बात, कंडीशन क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन क्या गिवन है जी, बताओ बताओ, ओएस किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर है। क्यों क्यों गिवन है, क्योंकि पी आर क्यूएस को बाइसेक्ट कर रहा था, ओएस किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर। मैं इसी को तो यूज करेगा मेरे भाई। देखो समझो, शुरू वाले दो को लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको, चलिए खूनी कलम लेते हैं, पी क्यू बाई एस आर किसके बराबर है, ओ क्यू बाई ओ आर के बराबर। और इक्वेशन सेकंड को देखो, तो इक्वेशन सेकंड में कौन किसके बराबर है, पी एस बाई क्यू आर किसके बराबर है, ओ एस बाई ओ आर के बराबर है, ठीक है ना। अब जरा हमें तुम एक बात बताओ, एक बात देखना, हम क्यों उल्टा नहीं ना लिखे हैं, पी क्यू बाई एस आर बराबर ओ क्यू, यस यस यस, वेट, हाँ हाँ सही है सही है सही है दोस्त। एक बार रुक जाओ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं गलत भी हो सकता है, पूरा का पूरा सही भी हो, रुक जाओ। ट्रायंगल ओपीएस और ओआरक्यू में एंगल ओ के अपोजिट में पीएस है, और एंगल ओ के अपोजिट में क्यू आर है, वेरी गुड। फिर इसके एंगल पी के अपोजिट में ओएस है, और एंगल क्यू के अपोजिट में ओ आर है। चलो सिमिलरली उधर तुम ओपी क्यू और ओ आर एस में चलोगे, तो ओपी क्यू में एंगल ओ के अपोजिट में पी क्यू और एंगल ओ के अपोजिट में उधर एस आर है, वेरी गुड। अब आओ हम किसके ओ क्यू ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट में ओ क्यू, और ओह सही है सही है सही है भाई। अब आओ जरा तुम देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो ओ क्यू और ओ एस आपस में रिप्लेस हो सकता है। क्यों रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ओ क्यू किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा, चलो अब यहाँ देखो, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा, पी क्यू बाई एस आर बराबर, पी क्यू बाई एस आर बराबर ओ क्यू, अच्छा ओ क्यू को रिप्लेस करना है, ओ क्यू को लिख देते हैं ओ एस, क्यों, क्योंकि ओ क्यू ओ एस के बराबर है, तो ओ एस बाई ओ आर। और चलो सिमिलरली पी एस बाई, अब उसको मत रिप्लेस कर देना, उसको रखे रहो, अगर दोनों को रिप्लेस कर दोगे तो फिर बात वहीं पहुंच जाएगा ना। अब देखो दोनों बराबर हो गया, देखो दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी बराबर होगा, यस सर। पीक्यू बाई एस आर किसके बराबर है, ओएस बाई ओआर के बराबर। और पीएस बाई क्यूआर किसके बराबर है, ओएस बाई ओआर के बराबर। हो गया हो गया हो गया। अब यहाँ से देखो, चलो मैं काला कलम का यूज कर रहा, तो पी क्यू बाई एस आर किसके बराबर होगा, पी एस बाई क्यू आर। अब यहाँ से तुम प्रोडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर पी एस इंटू एस आर। आओ जरा देखते हैं क्या क्या है, पी क्यू इंटू क्यू आर, अभी हम बताए थे ना, अभी हम क्या बताए थे,
जो बाइसेक्ट हो रहा है उसके इधर वाला साइड और उधर वाले साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। चलो, तो क्यूएस बाइसेक्ट हो रहा है, तो क्यूएस किधर वाला पी क्यू इंटू क्यू आर, यस सर, पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर एस आर इंटू पी एस, यस सर, हो गया हो गया, प्रूफ हो गया। समझ पाए क्या? हमने प्रूफ में क्या किया, हम दो अलग अलग ट्रायंगल को क्या किए, दो बार अलग अलग ट्रायंगल को सिमिलर किए, और सिमिलर किए और वहां पे क्या लगा दिए हम, इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होगा, हमने सेम कर दिया। और जैसे हमने सेम किया उसके बाद एक रिलेशन बना दिए, ओ क्यू और ओ एस बराबर है, जैसे वो दोनों बराबर है बस थोड़ा बहुत गुना भाग करके और हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। समझ पाए क्या? पेपर में इतना दिमाग लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, अगर आपके पास एबंडेंट टाइम है, प्रचुर मात्रा में समय है, आप तो बना सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सवाल को बहुत जल्दी बना चुके हैं, 2-3 यूनिट इस पेपर में भी आप दे देंगे, ठीक है ना? आओ देखो, चलो, तो हमें लगता है तुम्हें प्रूफ पूरा का पूरा समझ में आ गया। और अगर पूरा का पूरा प्रूफ समझ में आ गया तो दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 2 का जवाब तुम्हें बताना है। सवाल नंबर 2 का जवाब तुम्हें बताना है, ठीक है ना? देखो, पी क्यू आर एक साइक्लिक कोलेटरल है, पी क्यू क्यू आर सर दिए हुए पी आर बाइसेक्ट क्यू एस। अरे वाह, टी आर क्यू एस को विभाजित करते तो पी एस की लंबाई क्या है बताइए, सबसे आसान काम है ना? बोले गुरु जी जल्दी से अपने एक साइक्लिक कोलेटरल बना दीजिए। चलिए, हम बना दिए साइक्लिक कोलेटरल। अब आओ कौन, जरा हम, सर्कल जल्दी से बन गया, अब तुम्हारा साइक्लिक कोलेटरल भी बन जाएगा। वेट वेट वेट, हाँ यस, अब बन गया तुम्हारा मेरे भाई। अब कौन कौन है, पी क्यू आर एस। अब हमें बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना है, 48 है, क्यू आर का वैल्यू है 24 है, एस आर का वैल्यू 32 है, पी एस नहीं पता, इसको एक्स मान लेते हैं। और पी आर बाइसेक्ट क्यू एस लीजिए, कौन किसको बाइसेक्ट करे, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस। जो बाइसेक्ट हो रहा है, अभी हम तुम्हें बताए थे, जो बाइसेक्ट हो रहा है उसके इधर वाले उधर वाले साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इंटू क्यू आर बराबर क्या होगा जी, ये पी एस, रुक जाओ मित्र, पी एस इंटू एस आर, यस सर। अब हमें बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना, 48 गुने 24 बराबर पी एस का वैल्यू 32 गुने एक्स। अब यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 48 गुने 24 बटे 32। अब काट दीजिए आप, देवानंद कलम से काटते हैं हम, रुक जाओ थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं, या गुड़ो। अब देखो काटोगे इसको, सर काटो खून आएगा, तो 16 दूना 32 और 16 तिया 48, दूसरे कितनी बार में, 12 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 गुने 12, और 3 गुने 12 कितना आ गया आपका, 36 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमें लगता है तुम्हें समझाने में हम कामयाब हो गए हैं। जो ये देखो, अगर जब हम लोग साइक्लिक कोलेटरल का ये सब बेसिक प्रॉपर्टी सब जान जाएंगे तो पेपर में बहुत जल्दी सवाल बन जाता है। अभी साइक्लिक कोलेटरल का और प्रॉपर्टी आता है जिसमें वो क्या करता है, ट्रायंगल के अंदर में बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में बन जाता है, इंस्क्राइब हो जाता है, फिर वहाँ क्या होता है ना, उनके अपोजिट वाले साइड का सम कांस्टेंट होता है क्वाड्रिलेटरल में, ट्रायंगल में 3 पेयर का सम 3 अलग अलग पेयर के सम से कांस्टेंट होता है, फिर एक तुम्हारा एक और बनता है बाहर में सर्कल वाला। ऐसे बहुत सारे सवाल अक्सर आते रहते हैं। अभी मैं आपको जस्ट उसके बाद वाला वीडियो में वही प्रोवाइड करूंगा। देखो, जब हम लोग ना सर्कल को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ना, तो एक एक प्रॉपर्टी तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा। लेकिन अभी हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है जितने भी अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, सबके अच्छे अच्छे सवाल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में करवा दूं, और उसके बाद में फिर से एक एक चैप्टर का छोटा 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 क्वेश्चन एकदम बेसिक से, जैसे आपको क्लास में करवाया जाता है वैसे मैं क्लास वाइज आपको प्रोवाइड कर दूं प्ले लिस्ट पे, ठीक है दोस्त? तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे सवाल को बनाते रहिए, और जाइए ये सवाल को ढूंढिए। पेपर में 4-5 बार आया है ऐसा सवाल, हमेशा टेक्स्ट बुक के पेपर में आएगा। मतलब हम ये नहीं उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर में बार बार आते रहता है ये सवाल, ठीक है मित्र? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।